गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 6। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक हिट रिलेशन। स्पेसिफिक हिट रिलेशन यानी यही रिलेशन को कहा जाता है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टू प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हिट्स या टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हिट्स। स्पेसिफिक हिट्स ऑफ अ गैस। और दोनों के बारे में हमने क्या कहा था, एक था बच्चों CV और दूसरा था CP। तो CV क्या था कि किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है और उस गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना है। उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए कितना हीट देना होगा या गैस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। और आपको पता है कि व्हेन अ गैस is heated at constant volume, जब किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया जाए तो जो भी ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस डेल्टा Q is used in increase the temperature and internal energy of the gas, temperature and internal energy of the gas। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में ले लें कि जब किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसे हीट किया जा रहा है, तब वो गैस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट यूज होगा कहाँ पर, उस गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराने में, या फिर कहिए कि टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का ही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, नंबर 2 में देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस परिस्थिति में जब किसी गैस को हीट किया जाए, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इट एक्सपेंड्स। तो इस परिस्थिति में गैस एक्सपेंड होगा एंड द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, heat absorbed by the gas is used in two parts, parts में यूज होगा। पहला पार्ट किस में यूज होगा, पहला पार्ट यूज होगा बच्चों, जो हीट है उस गैस ने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो हीट 2 पार्ट में यूज होगा। और वो 2 पार्ट में एक पार्ट मान लीजिए कि वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, तो इसका एक पार्ट तो क्या करेगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एंड दूसरा पार्ट जो होगा वो गैस कितना वर्क करेगा वो वर्क में जाएगा। ठीक, तो ये 2 बातें मुख्य निकल कर के सामने आता है। अब कहने का मतलब है ये कि CP का वैल्यू इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ गैस एक्सपैंड हो रहा है, उस दरमियान गैस वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के लिए हीट का ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा हीट देना होगा, ज़्यादा वर्क होगा, तो ज़्यादा हीट देंगे तो CP का वैल्यू जो होगा सो ज़्यादा होगा। तो इसलिए कंक्लूजिंग लाइन में हम आते हैं, तब कंक्लूजिंग में क्या हो गया कि CP इज ग्रेटर देन CV। तो आप ये रिलेशन ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आज का लेक्चर का ये पूरा इसी को आपको दिखाना है कि CP इज ग्रेटर देन CV, और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बच्चों
आर के बराबर होगा, यानी आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये गैस कांस्टेंट वर्क बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन। वो गैस एक्सपेंड हो रहा है उस समय कितना वर्क कर रहा है, उस वर्क के इक्विवेलेंट होगा ये आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आइए हम इस रिलेशन को प्रूव करते हैं। आप स्पेसिफिक हीट रिलेशन कहिए, मेयर्स फॉर्मूला कहिए, Cp ग्रेटर देन Cv कहिए, या Cp माइनस Cv बराबर R कहिए। और Cp माइनस Cv बराबर R ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Cp माइनस Cv इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये दोनों का जो रेशियो होगा वो स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाता है, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं इसे हम प्रूव करेंगे कि Cp माइनस Cv बराबर R कैसे आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सो कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल gas and it is heated, the gas is heated to increase its temperature by delta T। जब गैस को हीट किया जा रहा है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा मान लीजिए डेल्टा Q। तो दोनों अलग अलग परिस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम Cv निकाल लें, फिर Cp निकाल लें, फिर दोनों को घटा लेंगे तो R के बराबर आता है या नहीं आता है, वही तो हमको करना है। तो आइए, तो सबसे पहले हम Cv निकालने की कोशिश करते हैं। तो Cv निकालने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए कि गैस इतना हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब्ड by the gas at its constant वॉल्यूम यहाँ पर जो है सो गैस का कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। अब ये हीट का काम क्या है, हमें मालूम है ये हीट का क्या काम है। Cv में आइए, जब गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है गैस, और क्या क्या बढ़ता है वहाँ, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है। वॉल्यूम में तो किसी तरह का परिवर्तन होगा नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V बराबर 0। अब हम लोग चले फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखे थे कि डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यदि यहाँ डेल्टा V बराबर 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा डेल्टा Q इक्वल टू, यहाँ मिलेगा डेल्टा U। हमें निकालना है Cv, तो Cv निकालेंगे तो Cv बराबर हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस निकालना है, ये हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा Q बराबर डेल्टा U है, सो ये हो जाएगा डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पूरा जो हीट एब्जॉर्ब किया गैस वो पूरी तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ रहा है। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U हो गया एंड डेल्टा T एट कांस्टेंट V। हालांकि ये जो इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, वॉल्यूम से कुछ नहीं है। तो फाइनली हम देखते हैं कि ये सबस्क्रिप्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, ड्रॉप करने पर हमें क्या मिलेगा, डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो C बेस भी निकल गया, C बेस भी का वैल्यू निकाल लिया विद्यार्थियों। अब हमको कैलकुलेट करना है C बेस P। तो आइए C बेस P पर
तो यहाँ तक तो सिस्टम वही है। अब केस 2 में तो C बेस P जब निकालना है तो यहाँ पर डेल्टा Q हो गया क्या, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। अब यहाँ देखिए ये जो हीट एब्जॉर्ब किया गैस एक्सपेंड होगा, जब गैस एक्सपेंड होगा गैस वर्क कर रहा है, अब वर्क कर रहा है तो ये हीट दो पार्ट में यूज होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दो चीज हो रहा है। तो Cp निकालिएगा यदि, या पहले आइए आप डेल्टा Q बराबर यहाँ हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये वर्कडन वाला पार्ट है, वर्कडन वाला पार्ट है। तो यदि हम C बेस P निकालेंगे तो C बेस P बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा Q के जगह में आया ये टर्म तो हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा T एट P प्लस यहाँ पर हम यदि देखें तो ये P डेल्टा V जो देख रहे हैं हम, तो वो वहाँ पर ये हो जाएगा P तो खैर यहाँ पर कांस्टेंट है, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो P जो बाहर निकल करके आया यहाँ हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P। इसे हटा देते हैं। तो हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो पूरी तरह केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो ये P का कोई यहाँ महत्व नहीं रह जाता। तो डेल्टा U बाई डेल्टा T, तो P सबस्क्रिप्ट एलिमिनेट हो गया, यहाँ हो गया P डेल्टा V बाई डेल्टा T P, और यहाँ निकल करके क्या आया Cp। तो हमें Cv का भी वैल्यू निकल करके आ गया और C बेस P का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, दोनों को घटा करके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो पहले घटा लेते हैं दोनों को हम, और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो घटाया जाए, यहाँ हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर, Cp कितना है, Cp है बच्चों डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस P डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P, और Cv का वैल्यू देखिए, Cv का वैल्यू है डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो ये दो टर्म जो है इक्वल है, एलिमिनेट हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचा क्या, Cp माइनस Cv बराबर P इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P। तो ये चीज़ निकल करके आया। अब आइए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से, फॉर 1 मोल ऑफ, यहाँ 1 मोल ही गैस माने हैं, कंसीडर किए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, PV बराबर RT, चूंकि 1 मोल है तो N बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें कि डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, लेकिन यहाँ कांस्टेंट रखते हैं P। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to T at constant P। तो कांस्टेंट P पे ये काम किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, सो देखिए। तो डिफरेंशिएट करिए, ऊपर में हो गया क्या P V, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बाई क्या हो गया डेल्टा T, RHS डिफरेंशिएट हो गया तो यहाँ हो जाएगा क्या R T डेल्टा T, डिफरेंशिएशन हो गया दोनों साइड। हाँ, तो यहाँ अलग करें, यहाँ हम अलग कर लें तो P तो कांस्टेंट है, सो P कम्स आउट एज कांस्टेंट, सो डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट है,
अच्छा यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा तो बचे आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। सो पी इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर क्या बच रहा है, बराबर यहाँ, अच्छा ये तो चल गया, बराबर कितना बचा आर, और ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो देखिए P इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर, यानी ये क्वांटिटी देखिए P इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट P बराबर आर, तो इसके जगह में आप आर लिख सकते हैं। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। यदि इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा रिजल्ट, Cp माइनस Cv बराबर R, और वेयर R क्या है बच्चों, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यही रिलेशन कहलाता है मेयर्स फॉर्मूला या स्पेसिफिक हीट रिलेशन। अब हम इसे डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग परिस्थितियों में कैसे यूज करते हैं सो हम लोग देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहला बात कि यदि गैस 1 मोल के लिए यूज किया जा रहा है ना, यदि 1 मोल के लिए यूज किया जा रहा है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल के लिए यूज करिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर हो गया R, और यहाँ पर यूनिट किसका यूज होगा, यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक। और ये Cp माइनस Cv बराबर हो जाएगा यहाँ R बाई जे, तो ये हो जाएगा यूनिट्स ऑफ हीट के रूप में यदि देखेंगे तो बता रहे हैं जे क्या है, और R का भी वैल्यू बता रहा हूँ। फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, कोई गैस यदि 1 ग्राम गैस है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट रिलेशन जो होगा वो किस तरह से परिवर्तन होगा इसमें, सो देखिए ये हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर R इन द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड Cp माइनस Cv बराबर R बाई जे, यहाँ हो जाएगा यूनिट्स ऑफ हीट, ठीक। जहां पर आप देखें तो वैल्यू क्या क्या किसका किसका है, R क्या है, R है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 8.316 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर इसे CGS फॉर्म में बदल दिया जाए 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गया आपका R का वैल्यू, और ये जो हम लोग स्मॉल r देख रहे हैं वो स्मॉल r हो गया, ये हम लोग स्मॉल r जो देख रहे हैं वो क्या हो गया, कैपिटल R बाई एम। स्मॉल r क्या हो गया, कैपिटल R बाई एम, और कैपिटल R हो गया गैस कांस्टेंट, और क्या ये J, तो स्मॉल j है, ये ध्यान रहे, ये स्मॉल j क्या है, स्मॉल j का वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी, हाँ वो J का वैल्यू हो गया। और भी न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब चीज़ें काम आएगा। अच्छा और क्या क्या काम आएगा, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने जाइएगा आप तो कितना हीट लॉस किया है ना n मोल्स के लिए, तो वो हम निकाल सकते हैं। हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड और हीट
लॉस्ट बाई n मोल्स ऑफ अ गैस। तो Q बराबर डेल्टा Q बराबर mCT, तो यहाँ हो गया डेल्टा C डेल्टा T n मोल्स के लिए। यदि डेल्टा Q का वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो गया। अब C, ये C देखिए, अब C तो दो वैल्यू है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि P होगा तो P, तो उस तरह से एक और केस निकल करके आएगा, हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट बाय द गैस NC/V डेल्टा T। तो ये हो गया हीट गेन्ड या हीट लॉस्ट बाय n मोल्स ऑफ अ गैस। अच्छा, ये बड़ा है Cp और Cv छोटा है, तो जब भी हम स्पेसिफिक हीट्स रेशियो निकालेंगे, बहुत काम का चीज़ है ये स्पेसिफिक हीट्स रेशियो। तो स्पेसिफिक हीट्स रेशियो जो होगा, ये गामा जो होगा, ये जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, Cp/Cv से, है ना। जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, Cp/Cv से स्पेसिफिक हीट रेशियो। और ये निर्भर करता है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ हम दो न्यूमेरिकल्स देखिए लिख रखे हैं, तो एक एक करके आइए डील करते हैं। तो नंबर 1 में है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, C/V। क्या क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, Cp दिया हुआ है 6.85 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, CGS फॉर्म में है। R भी दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब आपको देखिए इसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सीधा अपना फॉर्मूला में जाते हैं। Cp माइनस Cv बराबर क्या था, R था ना। Cp बराबर क्या था, ये हम लोग फॉर्मूला में था Cp माइनस Cv बराबर R। चूँकि यहाँ पर R जो है ये देखिए इस फॉर्म में है, तो ये SI यूनिट में है, ये CGS फॉर्म में, इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर दिए CGS में, R को भी जूल कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप Cp निकालने जाइएगा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, Cp निकल आएगा, है ना। क्या निकालना, Cv, तो Cv निकालिएगा, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cv उधर चला जाएगा प्लस में, ये इधर माइनस, तो Cp माइनस R/J। Cp का वैल्यू है हाँ देखिए ना 6.85 माइनस R का वैल्यू 8.31 डिवाइडेड बाई J का वैल्यू 4.18। अच्छा, अब ये दोनों को आप डिवाइड लगाएं तो क्या निकल जाएगा आपका, Cp बराबर निकल जाएगा 6.85 माइनस 1. ये 4 दूना 8, 2 बार नहीं 1.9। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा, वो वैल्यू निकल करके आएगा, घटा लेंगे 4.8 समथिंग जो भी आएगा। लेकिन अब जो फॉर्म होगा वो कैलोरी में आएगा, क्योंकि वहाँ जे से हमने डिवाइड लगा रखा था। ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट ये आंसर होगी, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। यहाँ 1 ग्राम मास कह रहा है, तो आपका फॉर्मूला स्मॉल r वाला आ जाएगा। नहीं तो जो दिया हुआ है वो आराम से पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे। तो डिफरेंस निकालना है, तो Cp माइनस Cv बराबर R। तो 1 ग्राम के लिए तो ये R तो नहीं लगेगा, स्मॉल r बाई, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा फॉर्मूला, और हमें लगेगा क्या, स्मॉल r, है ना। और स्मॉल r है, तो स्मॉल r बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, आ जाएगा Cp माइनस Cv, स्मॉल r बराबर पढ़े थे J। और चूंकि मास भी है तो मास, तो ये फॉर्मूला Cp माइनस Cv बराबर R बाई
mg। यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। स्मॉल जी होगा ना यहाँ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा, का आंसर भी आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं आप लोग भी घर पे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसे ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। थैंक यू।